खिलजी दौरे हुकूमत में सबसे अहम नाम अलाउद्दीन खिलजी का है और ये उनकी आखिरी आरामगाह है। अलाउद्दीन खिलजी वॉज एन इम्पीरियलिस्ट, उसको सिकंदर सानी भी बोलते हैं। सुल्तान रज़िया के बाद दिल्ली सल्तनत की बागडोर यके बाद दिगरे कई हुक्मरानों ने संभालने की कोशिश की, ताहम ममलूक सल्तनत अफरा तफरी का शिकार रही। बिल आखिर सन 1266 में गयासुद्दीन बलबन तख्त नशीन हुआ और इस्तेहकाम बख्शा। बलबन ने बहुत सी फतूहात भी अपने नाम की, ताहम उनके इंतकाल के बाद सल्तनत गुलामा बिखर कर रह गई। बलबन के जो सक्सेसर्स हैं वो बहुत वीक हैं, उनके जो ग्रैंडसन हैं कैकुबाद वगैरह। तो कैकुबाद को बलबन ने बहुत स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर में रखा था। तो वो 17 साल के लड़के, जब बलबन की डेथ हुई तो जैसे ही उनको हुकूमत मिली तो वो नाच गाने में और राग रंग में डूब गए। उन्होंने किलूगढ़ी में अपना एक पैलेस बनवाया। बहुत सारे रिवोल्ट होने लगे, मलिक छज्जू का रिवोल्ट हो गया, अहमद छप जो है वो चले गए रिवोल्ट के लिए। तो जो उनके जो सिपह सलार थे उसमें एक था जलालुद्दीन खिलजी। आर्मी ने अटैक कर दिया कैकुबाद के किलूगढ़ी के पैलेस में। ये पूरा रिकॉर्डेड है। मिनहाजुस सिराज कहते हैं कि वो जब आर्मी ने कैप्चर करा, जलालुद्दीन खिलजी वगैरह वहाँ पहुँचे तो उनको पैर से धक्का मार के और जमुना में गिरा दिया। तो इस तरह से जो बलबन, जो मामलुक डायनेस्टी का अंत हुआ और एक नई डायनेस्टी आई जिसको हम बोलते हैं खिलजी रेवोल्यूशन जो हुआ। खिलजी दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत का दूसरा हुक्मरान खानदान था। ये भी साबिका गुलाम खानदान की तरह ही तुर्क नज़ाब था। मौरखीन के मुताबिक पहले खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज का 6 साला दौरे इक़्तिदार नाअहली व बुज़दिली की अलामत था। जलालुद्दीन खिलजी का सन 1296 में कत्ल हो गया, जिसके बाद उनके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत की ज़मान संभाली। यहीं से खिलजी दौरे सल्तनत का हकीकी आगाज होता है। अलाउद्दीन खिलजी सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें माने जाते हैं, जिनका रूल जो है लास्ट ऑफ 13th सेंचुरी से फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 14th सेंचुरी तक चलता है। खिलजीज के पीरियड में जो अलाउद्दीन खिलजी जो सबसे पावरफुल रूलर हैं, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को ऑन एक्सटेंड करा। गुजरात से लेके बंगाल से लेके पूरा डीप साउथ तक हुकूमत स्टैब्लिश हो जाती है। सो अलाउद्दीन खिलजी वॉज एन इम्पीरियलिस्ट, उसको सिकंदर सानी भी बोलते हैं, उसको दूसरा सिकंदर बोलते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन हिंदुस्तान में खिलजी ख़ानदान का दूसरा फरमारवा था, जिसके दौर में हिंदुस्तान पर मंगोलों का हमला तारीख का अहम तरीन वाक़या है। पूरे दौरे हुकूमत में मंगोल शुमाल मगरिब की तरफ से हिंदुस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बने रहे और दिल्ली पर यके बाद दीगरे 7-8 बार हमला किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी भी अपनी गैर मामूली बहादुरी, दानिशमंदाना अस्करी क़यादत और बेमिसाल फौजी क़ुव्वत के बदौलत हर हमले को नाकाम बनाने में कामयाब रहा। यही वजह है कि मजबूत अस्करी क़ुव्वत होने के बावजूद मंगोल कभी भी इस खित्ते पर काबिज न हो सके। अलाउद्दीन खिलजी की तलवार और बाज़ अस्करी साजो सामान आज भी भारत के एक म्यूज़ियम में महफूज हैं। और ये रिकॉर्डेड है कि उसने 5 या 6 बार मंगोल्स को हिंदुस्तान से बाहर धकेला, जो उस वक्त की दुनिया में किसी और बादशाह ने नहीं किया था। मंगोल आते थे और लोग भाग जाते थे या तबाह हो जाते थे, लेकिन उनको रेजिस्ट किया। अलाउद्दीन खिलजी को अपने दौर का एक अजीम बिल्डर यानी मेमार भी कहा जाता है, जिसने अपने दौर में शानदार इमारतें तामीर करवाईं। उनकी तामीर करदा इमारतें आज भी दिल्ली की शान में इजाफा करती हैं। इसमें कुतुब मीनार के पहलू में कायम अलाई दरवाज़ा अपनी अजमत की गवाही देता है। जो मुझे सबसे खूबसूरत जो बिल्डिंग लगती है या सबसे अच्छी जो मुझे बिल्डिंग लगती है, वो मुझे लगता है अलाई दरवाज़ा। आप उसमें देखिए, एक तो रेड एंड वाइट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, टर्किश स्टार्स उसमें दिए हैं, सेल्जुकियन आर्किटेक्चर को कॉपी करा है। दूसरा, इन्होंने हिंदू मोटिव्स भी अडॉप्ट करे हैं। कलश मोटिव है, लोटस है, स्रुइल्स हैं, गंगा जमुना के जो वो लहरें हैं वो उन्होंने अडॉप्ट करा है।
तो ये जो आर्किटेक्चर है ये पूरा मुस्लिम आर्किटेक्चर नहीं है, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। तारीख में अलाउद्दीन खिलजी बाज़ हैरानकुन माशी इस्लाहात के लिए भी मारूफ हैं। उनके दौर में ज़रूरी व इक़्तिसादी इस्लाहात पर ख़ास तवज्जो दी गई और इन इस्लाहात के ज़रिए वो कुछ हासिल किया गया जो बरसग़ीर की जदीद हुकूमतें आज भी हासिल करने से कासिर हैं। इन तमाम खूबियों के बावजूद फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी को एक बदकिरदार हुक्मरां के तौर पर पेश किया गया, जिसकी वजह से भारत का एक तबका उन्हें जालिम बादशाह की नज़र से देखता है। पहली बात तो पद्मावत कंटेम्प्रेरी नहीं है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी की जो चित्तौड़ फतेह है, उस चित्तौड़ फतेह के टाइम में भी जब चित्तौड़ राय रतन सिंह के यहाँ वो जाते हैं इन्वेजन करने के लिए, तो उसमें मंगोल का तगी का इन्वेजन हो गया है और अलाउद्दीन खिलजी जल्दी से वापस आए हैं, तो उनके पास कोई पद्मावती को देखने को और उसको करने का कोई टाइम ही नहीं था। दूसरी बात, पद्मावत जो लिखा गया है चित्तौड़ फतेह के अलाउद्दीन खिलजी के 237 ईयर्स बाद लिखा गया है। और ये जो पद्मावती हैं उसमें जो पहली बात तो वो राजपूत नहीं है, वो श्रीलंका की हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने तकरीबन 23 बरस तक हुकूमत की और बहुत सी कामयाबियां भी हासिल की। ताहम उनके दौर में ज़्यादातर तवज्जो अस्करी क़ुव्वत पर ही मरकूज़ रही और तमाम उमूर में ताकत का इस्तेमाल एक नुमाया पहलू था। मौरख़ीन के मुताबिक उनकी शोहरे आफाक इस्लाहात का दायरा भी दिल्ली और उसके आस पास तक ही महदूद रहा। खिलजी दौर हुकूमत में सबसे अहम नाम अलाउद्दीन खिलजी का है और ये उनकी आखिरी आरामगाह है। ये खंडर, ये मकबरे और ये तमाम उनके आसपास की इमारतें इस बात की गवाह हैं कि उस दौर के हुक्मरानों की तामीर करदा चीज़ें आज भी उनकी अज़मत की गवाह हैं। कैमरामैन रऊफ़ फ़िदा के साथ सलाहुद्दीन ज़ैन, DW न्यूज़, नई दिल्ली।